ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज बाबा की मुरली पड़ी है ना? आज बाबा ने क्या बताया? आपको कौन सी पॉइंट्स पसंद आई, जरा सुनाओ तो। भैया, आज बाबा ने कहा है कि अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देहदारी से नहीं रखो। हाँ छोटे, आज बाबा ने ऐसे बच्चों की निशानियां भी बताई है जिनकी सच्ची प्रीत एक बाप से होगी। तो बाबा ने कहा जो बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होंगी, उनका बुद्धि योग हमेशा बाप की तरफ होगा, किसी देहधारी की तरफ नहीं होगा। वो आपस में एक दो के आशिक माशुक कभी नहीं बनेंगे और वो सदा विजयी बनते जाएंगे। विजयी बनना माना क्या पता है? बाबा ने कहा सतयुग का महाराजा महारानी बनना माना विजयी बनना। बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि वाले बच्चे सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। और फिर बाबा ने और एक बात बताई कि जो सच्चे होंगे वो रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाबा को याद करेंगे। जैसे ददी जी ऋषि थे ना, वैसे वह सर्विस में हड्डियां भी देंगे और उनकी बुद्धि दुनिया की जो भी बातें हैं ना, उनमें कभी भटकेगी नहीं, वो सदा बाप में ही लीन रहेंगे। समझे छोटे? भैया, आज बाबा ने ये भी कहा कि शिव बाबा हमें समझाते हैं विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क हो जाता है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है कि बाप की याद से ही हमारा सारी विकर्म विनाश होगा, भस्म होगा। हम लिख सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह लिखने में डर नहीं लगना चाहिए। बाप कहते हैं मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगा। हाँ छोटे, और आगे बाबा ने ये भी कहा है कि दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है बाबा से। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की जो महिमा है ना, उसे अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाएगा गीता का भगवान कौन है। दूसरा बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता है, पानी की नदियां नहीं है। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा अलग है, यह तो बहुत सहज बात है ना। तो बाबा ने कहा जब भी प्रदर्शनी करते हो, सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। जो उनको खास निमंत्रण देंगे तो उनको हम श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करा सकेंगे और उनको समझा सकेंगे। इसलिए उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको भुलाना चाहिए और आकर बोलना चाहिए कि जज करो, हम जो समझाते हैं क्या वो सही है या गलत। तो मनुष्य भी समझे कि ये गीता वालों को बुलाते हैं तो मतलब ये गीता का ही प्रचार करते होंगे, तो गीता से ही तो स्वर्ग की स्थापना होगी ना। तो ऐसे ऐसे बाबा ने बहुत अच्छे हमें सेवा का तरीका भी समझाया है। भैया, बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ सत्य ही सत्य बताता हूँ, मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है, कोई भी सत्य नहीं कहता, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है, यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते ही रहेंगे। हाँ छोटे, आगे बाबा ने कहा है कि हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, अब हम पारस बुद्धि बन रहे हैं। तो पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि हम कैसे बन गए? बाबा कहते ये वंडर बात है ना। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा जो नॉलेज हम धारण नहीं करते तो पद भी नहीं पाते, इसलिए सर्विसेबल बच्चे ही उच्च पद पाएंगे, क्योंकि जो धारण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, उनको बाबा का प्यार भी मिलेगा। नंबरवार पुरुषार्थ तो सब होते ही है, लेकिन बाबा ने कहा कई तो यह भी नहीं समझते कि हमारे बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। तो बाबा आगे कह रहे थे चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी।
बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। हाँ भैया, गीता पार्टी वाले जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु वो समझते नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाया, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दिया है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते ही नहीं है। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्होंने चित्र बाकी किंग्स आदि की स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि खिचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उनको महाराजा महारानी कहते हैं। किंग्स अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। हाँ छोटे, आगे बाबा ने ये भी कहा, तो फिर हमें सिर्फ पहली बात को याद रखना है कि बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। हमें एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर औरों के साथ लग जाएगी ना। इसीलिए बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हो। तो तुमको बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें ही मेहनत है। बुद्धि हमेशा टूटती रहती है ना, तो बाबा से बुद्धि योग टूटना नहीं चाहिए। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। ऐसे कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना जो साकार को मानते ही नहीं है, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु फॉलो तो माँ बाप को करना है ना हम बच्चों को। तो कोई समझाने से समझ नहीं जाते। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे तकदीर में नहीं तो समझेंगे भी नहीं। तो बाद में बार बार बाबा ने आज यही कहा कि हमारी बुद्धि एक बाप के साथ ही लगनी चाहिए। भैया, बाबा आज क्लियर करके बता रहे हैं कि आजकल बहुत ऐसे निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसी होगी? हाँ छोटे, आगे बाबा ने आज ये भी कहा है कि तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, बाप को ही याद करो। बांदेलियों से भी बाबा ने कहा है उनको रड़िया नहीं मारनी है, मना रोना नहीं है। घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांदेलियों को तो और ही उच्च पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला तो एक ज्ञान का सागर है ना। तो बाबा ने कहा स्पिरिचुअल नॉलेज बाबा के सिवा और कोई नहीं देता। इसलिए हमें ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ही ये सारा ज्ञान देता है जो लिबरेटर है। इसमें हमें डरने की बात नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। आज बाबा बार बार हमें याद दे रहा है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। भैया, बाबा ने आज ये भी कहा कि कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उठ जाती है, फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक ही अच्छा था, यहाँ तो कोई मजा नहीं आता है, वहाँ तो नाटक बायोस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हीरे हुए हैं वह यहाँ ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, परंतु पुरुषार्थ से ऊंची पद पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठा हूँ तो मजा नहीं आता है,
लेटे रहेंगे तो कभी झुटका आ जाता है, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने यही बात बार बार कही है कि हमें एक बाप के साथ ही प्रीत बुद्धि होना है। फिर बाबा ने आज लास्ट में हमें वरदान दिया कि हमें स्वार्थ शब्द के अर्थ को जानकर सदा एक स्थिति में स्थित रहना है, तो हम सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। और अंत में बाबा ने कहा कि फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, इसलिए सदा अपने फरिश्ते रूप में रहना है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को मुरली की चिट चैट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।